हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द मंकीज जस्टिस, मतलब कि बंदर का न्याय। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द आफ्टरमथ ऑफ अ बिग फेस्टिवल। एक बड़े त्यौहार का परिणाम था। वैसे यहाँ पे मतलब परिणाम नहीं आ रहे, यहाँ पे आप समय समझ सकते हैं ना। इट वॉज द आफ्टरमथ, यह समय था किस चीज़ का? ऑफ अ बिग फेस्टिवल, एक बड़े त्यौहार का समय था जिससे कि मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी वहाँ पे। ठीक है। टू कैट्स वर प्रॉलिंग टुगेदर। दो कैट जो थी, वो दो बिल्लियाँ क्या कर रही थी? प्रॉलिंग कर रही थी। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, और प्रॉलिंग मतलब घूमना, है ना। इधर उधर छिप छिप कर घूम रही थी वो, किसकी तलाश में? मिठाइयों की तलाश में। वन ऑफ द कैट्स सा अ बिग केक। सा सी का सेकेंड फॉर्म होता है ना, देखना, देखा। उन दोनों बिल्लियों में से एक ने एक बड़े से केक के टुकड़े को देखा एंड म्याऊड, और वो म्याऊ किया उसने। बिल्लियों की आवाज़ होती है ना, म्याऊ, म्याऊ किया उसने। द अदर जम्प्ड अप एंड पिक्ड इट। एक ने तो देखा था उस टुकड़े को, केक के टुकड़े को, एंड द अदर जम्प्ड, और दूसरी ने छलांग लगा करके उसको पिक कर लिया, है ना, उठा लिया। द फर्स्ट कैट सेड, पहली बिल्ली ने कहा, गिव मी द केक, केक मुझे दे दो। इट इज़ आई हु सॉ इट फर्स्ट, क्योंकि इस केक के टुकड़े को सबसे पहले मैंने देखा था। तो दूसरी बिल्ली क्या बोलती हैं? कीप अवे फ्रॉम इट, दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। अवे मतलब होता है दूर होना, है ना, इस केक के टुकड़े से दूर हो जाओ। इट इज़ आई हु पिक्ड इट अप, इसको सबसे पहले मैंने पिक किया है, सबसे पहले मैंने उठाया है। देखा तुमने तो क्या हुआ? उठाया मैंने, इसलिए ये मेरा हुआ। दे वर फाइटिंग एंड फाइटिंग, वो जो थी दोनों बिल्लियाँ फाइटिंग करते जा रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी। फाइटिंग मतलब होता है लड़ना। बट देयर वॉज नो सोल्यूशन, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। जस्ट देन, उसके बाद क्या हुआ? उसी समय अ मंकी पास्ड बाय, एक मंकी जो था, बंदर जो था, वहाँ से गुजर रहा था। चलिए, ही थॉट, उसने सोचा, उस बंदर ने सोचा, व्हाट फुलिश कैट्स दे मस्ट मी। यहाँ पे शायद कुछ छपानी है बुक में, यहाँ पे ऐसा होना था। उसने सोचा, व्हाट फुलिश कैट्स दे मस्ट गिव मी दैट केक, ऐसा होना था यहाँ पे। ठीक है। कितनी फुलिश मतलब होता है मूर्ख, कितनी मूर्ख बिल्लियाँ हैं ये। ज़रूर से, मस्ट मतलब होता है ज़रूर, ये ज़रूर मुझे केक का टुकड़ा दे देंगी, है ना। इनको बहला फुसला के मैं इनसे केक का टुकड़ा छीन लूँगा। देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है इसमें। लेट मी यूज़ ऑफ दिस चांस, चलिए मैं इस चांस का यूज़ करता हूँ, उपयोग कर लेता हूँ, है ना, इनसे ये केक छीनता हूँ, ऐसा बंदर सोचता है। ही कैम टू द कैट्स एंड सेड इन अ लाउड वॉइस, वो बिल्लियों के पास आया एंड सेड, से का सेकेंड फॉर्म, कहा, उसने कहा। क्या कहा? बिल्लियों से कहा उसने लाउड वॉइस मतलब कि बहुत ज़ोर से आवाज़ में चिल्लाया, वो बोला, डोंट फाइट, अरे झगड़ो मत। लेट मी शेयर द केक अमॉन्ग यू बोथ, बहुत मतलब होता है दोनों, है ना। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ इस केक के टुकड़े को तुम दोनों के बीच में, ना, लड़ाई मत करो। द केक वॉज हैंडेड ओवर टू द मंकी, केक जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया, मतलब कि दे दिया गया, किसको? बंदर को दे दिया गया। द मंकी स्प्लिट द केक इनटू टू पार्ट्स, तो मंकी ने क्या किया? स्प्लिट कर दिया, मतलब कि बांट दिया केक को दो पार्ट में। देखो आप यहाँ पिक में देख सकते हो, दो पार्ट में उसने बांट दिया। ही शुक हिज हेड एंड सेड, ओहो, वन इज बिगर वन इज स्मॉलर। उस सेक का सेकंड फॉर्म होता है शुक, उसने हिलाया, क्या हिलाया? उसने अपना सर हिलाया और कहा, ओहो, वन इज बिगर वन इज स्मॉलर, एक बड़ा है टुकड़ा और एक छोटा है। ही हैड अ बिट ऑफ द बिगर एंड नाउ सेड, ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा था और एक छोटा था, तो उसने क्या किया? उसने एक बाइट ले लिया, है ना, बाइट का सेकंड फॉर्म बीट। उसने एक बड़े टुकड़े में से वो एक बाइट लेता है और उसको बराबर करने की कोशिश करता है ना। लेकिन क्या होता है? ओहो, दिस बिकेम स्मॉलर नाउ, उसने बड़े टुकड़े से अगर खाया, उसने टुकड़ा जैसे ही मुंह में लिया तो ये उससे छोटा बन गया, है ना। ही एट फ्रॉम अदर, अब उसने छोटा जो टुकड़ा था वो बड़ा बन गया, क्योंकि उसने इसमें से खा लिया था। तो अब वो क्या करता है? छोटे टुकड़े में से खाता है। ठीक है। ही एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, उसने खाया, उस अदर दूसरे टुकड़े को वो खाता है, तो वो छोटा बन जाता है। फिर इसी प्रकार से क्या करता है वो? एंड दस, और इस प्रकार ही वेंट ऑन ईटिंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, और वो एक बार इसमें से खाता है, एक बार उस टुकड़े में से खाता है, और फाइनली फिनिश्ड द होल केक, उसने पूरा जो केक का टुकड़ा था वो पूरा उसने फिनिश कर दिया। द पुअर कैट्स वर डिसअपॉइंटेड, जो गरीब बिल्लियाँ हैं, देखो इनके चेहरे, है ना, जो उदास बिल्लियाँ जो थी, दोनों जो नादान बिल्लियाँ थी, वो डिसअपॉइंट हो गई, मतलब कि निराश हो गई। चलिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है वो भी देख लेते हैं। व्हेन यू क्वारल समवन एल्स गेन्स, जब आप झगड़ा करते हैं, क्वारल मतलब झगड़ा करना, तो समवन कोई और, गेन्स मतलब प्राप्त करता है, कोई और प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे इस तीसरे व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। जैसे हम भी अगर दो व्यक्ति कोई लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। तो यही इस कहानी से हम ये सार हमको देखने को मिलता है, या ये शिक्षा हमको मिलती है। थैंक यू।